सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज इस वीडियो में गद्य गरिमा का जो दूसरा चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके साहित्यिक योगदान और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सा चैप्टर हमारे पाठ्यक्रम से हटा हुआ है। तो दूसरा चैप्टर था रॉबर्ट नरसिंह होम, ये हट गया है, और एक निंदा रस, हरिशंकर परसाई का निंदा रस वो हट गया है। अब दूसरे चैप्टर पर के स्थान पर जो तीसरा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था वह दूसरे नंबर पर आ गया है। तो आज हम इसी दूसरे चैप्टर के हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान एवं कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी लेखक का या कवि का अगर वह साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछता है तो उस लेखक के जीवन से संबंधित, उनके जन्म, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा का संक्षिप्त परिचय देना भी आवश्यक होता है। इसलिए उनके साहित्यिक योगदान और कृतियाँ लिखने से पहले उनके जीवन से संबंधित जो बहुत संक्षिप्त जानकारी भी देना अति आवश्यक है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब हम चलते हैं कि किस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण करें। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक योगदान देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब हम मान लीजिए कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लगभग हर साल ही आते हैं, तो इनके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उसको जोड़ते हुए तब इनके नाम को हम लिखेंगे। तो हम जो उनके मुख्य विशेषता है वह है ललित निबंधों की परंपरा को नवजीवन देने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने नवजीवन प्रदान किया है ललित निबंधों को। अब ललित निबंध क्या होता है उस पर उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ललित निबंध होता क्या है, उसे समझ लीजिए। जिस निबंध में परिष्कृत भाषा के द्वारा भावनात्मक अनुभूतियों एवं बौद्धिक विश्लेषणों को प्रस्तुत किया जाता है उसे ललित निबंध कहते हैं। तो ऐसा इनका निबंध है अशोक के फूल। उन्होंने अपनी भावनात्मक अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है और तमाम चिंतन के द्वारा, अपने बौद्धिक चिंतन के द्वारा उसकी तमाम विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वह ललित निबंध की श्रेणी में है अशोक के फूल, जो आपके पाठ्यक्रम में है। अब इस प्रारूप को मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, और ऐसा लिखने से मुझे आशा है कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसमें केवल आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। आप जेल पेन से, मैंने बाल पेन से लिखा है, जो मेरे पास पेन उस समय था उसमें मैंने लिखा है, लेकिन आप जेल पेन से ही लिखेंगे। अब मैंने उनके एक स्मरणीय संकेत के माध्यम से उनके जन्मस्थान, माता पिता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया है, जो इस प्रकार है। जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में, निधन है 19 मई 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ, जो जिला बलिया के अंतर्गत आता है।
इनके पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे, जो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। इनकी माता का नाम ज्योति कली, कहीं कहीं ज्योतिषमती भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पुरानी किताबों में ज्योति कली ही है। शिक्षा इनकी बसरिका से मिडिल मतलब 8th क्लास, काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य एवं साहित्याचार्य इन्होंने किया। भाषा इनकी कैसी है? व्यवहारिक तथा संस्कृत गर्भित है। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक और आलोचनात्मक इनकी शैलियाँ हैं। जहाँ विचारात्मक का मतलब होता है जहाँ विचारों की प्रधानता, जहाँ इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हो, विचारात्मक शैली है। जहाँ गवेषणा का मतलब होता है जहाँ इन्होंने खोज करके कुछ बातों को बताया है, गवेषणात्मक शैली के अंतर्गत। व्यंग के माध्यम से इन्होंने कुछ बातों को बताया है, संदेश दिया है, तो व्यंग्यात्मक शैली। सूत्रात्मक, सूक्ति के माध्यम से अपनी बातों को बताया है, तो सूत्रात्मक शैली। वर्णन के द्वारा बताया है, तो वर्णात्मक शैली। जहाँ अपने हृदय की भावों को व्यक्त किया हो, भावात्मक शैली। जहाँ आलोचनात्मक शैली, जहाँ उन्होंने जिस विषय में, जिस निबंध में एक समीक्षा, उसमें क्या कमियां हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, उसमें कमियां क्या हैं, इसका वर्णन किया है, तो हाँ आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हम इनके साहित्यिक योगदान पर चलते हैं। साहित्यिक योगदान को एक साथ न लिख करके मैंने अलग अलग बिंदुवार में लिखा है। बिंदु के माध्यम से मैंने लिखा है अलग अलग, जैसे हेडिंग डाला जाता है, हेडिंग न डाल करके बिंदुवार मैंने लिखा है। तो सबसे पहला है भारतीय संस्कृत के प्राचीन स्वरूप से लेकर हिंदी गद्य की नवीन विधाओं तक इनकी लेखनी से सजा हुआ है। इन्हें प्राचीन आदर्शों में इन्हें विश्वास था, और प्राचीन आदर्शों के विश्वास के साथ साथ इन्होंने नवीन विधाओं तक पर भी अपनी लेखनी चलाई है। ये बड़े ही विद्वान थे। दूसरा है हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान है। सबसे श्रेष्ठ जितने भी ललित निबंधकार हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है ये हिंदी के विचारक, चिंतक और सफल साहित्यकार थे। अगला है बिंदु, इन्होंने अपने आलोचनात्मक साहित्य से नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। अगला है विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। अब इन हो गया साहित्यिक योगदान। फिर उसी से संबंधित साहित्यिक योगदान के अंतर्गत ही ये भी आता है कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। अब उपलब्धियां में है, ये भी बिंदुवार है, जो इस प्रकार है। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक आप शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। अगला है सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगला है सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डी लिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अगला है सन 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। अगला है जो उपलब्धि है, सन 1960 ईस्वी से सन 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बने। अगला जो उपलब्धि है, कबीर नामक कृति पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये प्रश्न 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है, बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है। अगला है साहित्य समिति इंदौर ने इनको सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अब इनकी कृतियां हैं जो इस प्रकार हैं, कृतियां अर्थात रचनाएं। अब है सबसे पहला है उसमें इतिहास।
इतिहास में है हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरा है हिंदी साहित्य, फिर है अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका। 3 उन्होंने इतिहास लिखा है। दूसरा है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है, पहला है कुटज, फिर है विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। इनका निबंध संग्रह बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत ही पूछा जाता है। उपन्यास भी बहुविकल्पी में इनका बहुत पूछा जाता है। उपन्यास में है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा।